हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखो यार, आप में से काफी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि मयंक भाई, हमारी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमें कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे हम हमारी वेबसाइट के खराब लिंक्स को फाइंड आउट कर सकें और सही तरीके से उसको रिमूव कर सके। तो दोस्त, मैं सबसे पहले तो आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। डाउट पहले तो क्लियर करना है आप सभी का कि आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ क्यों रहा है। फिर प्रैक्टिकली अब मैं स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें बता दूंगा किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है और किस तरीके से खराब लिंक्स को रिमूव करना है। और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ऑलरेडी देखो, मैं स्पैम के खिलाफ रहता हूँ और आपको सिर्फ क्वालिटी पे काम करने के लिए बोलता हूँ। क्वालिटी पे कैसे काम करना है, इसके प्रैक्टिकल वीडियोस भी मैंने डाल रखे हैं। तो मेरे से अगर कोई क्वेश्चन होता होगा ना, देखो काफी सारे बंदे नए हैं इस वीडियो पे। तो भाई, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रही है, नीचे ना डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक डाल रखा है जिसमें काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ो और आपका क्वेश्चन शेयर करो, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। कभी भी किसी का क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, सबका रिप्लाई कर रहा हूँ। विद ऑडियो, प्रॉपर ऑडियो भेज रहा हूँ आपको कि भाई आपकी वेबसाइट में ये दिक्कतें हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करो। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा चेक करने के बाद। अभी यार देखो, आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर इसीलिए बढ़ता है क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है कि एक ही कीवर्ड पर बार बार लिंक्स तैयार कर रखा है, सेम एंकर टेक्स्ट। बार बार एक ही एंकर टेक्स्ट को यूज करके हजारों में बैक लिंक्स। सोच रहे हो गूगल को भी पता चल जाएगा कि यार ये बंदा जानबूझकर इस कीवर्ड पर रैंक करने के लिए इतने सारे लिंक्स तैयार कर रहा है। सेकंड भाई, आपने देखा होगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे काफी सारे लोग लिंक भेजते हैं। 1,000 रुपए में 10,000 बैकलिंक। 1,000 रुपए में 10,000 बैकलिंक, सोच रहे हो। कुछ लिंक्स तो ऑटोमेटिकली बनाए जाते हैं और कुछ लिंक्स ऐसे लोगों के लिंक्स होते हैं जिन्होंने, एक बंदे ने मल्टीपल ब्लॉक तैयार करके रखा हुआ है। और उसने क्या कर रखा है, जैसे ही आप उसको बोलो कि भाई मेरे लिए बैकलिंक बना दो, कितने बैकलिंक चाहिए, 10 बैकलिंक चाहिए, ठीक है, तो वो 10 अपने पर्सनल ब्लॉग पे जाएगा और 10 लिंक्स को अलग अलग जगह पे डाल देगा। भाई सबसे पहले तो नीश से रिलेटेड है ही नहीं। दूसरा क्या, उस वेबसाइट पर सेम टाइप के टेम्पलेट, सारे उसके वेबसाइट पे सेम टाइप के टेम्पलेट, सेम टाइप का कंटेंट, हर जगह वही वही चीजें। तो गूगल भी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है इन सारी चीजों को। और ऐसी जगह पे अगर आपका लिंक है तो गूगल समझता है कि ये बंदा अगर स्पैमी है तो ये जो लिंक लगा है वो भी स्पैमी होगा। लॉजिकली समझो चीजों को। अगर एक हाई क्वालिटी वेबसाइट से आपको लिंक मिलता है तो उस हाई क्वालिटी वेबसाइट का थोड़ा बहुत पावर आपको मिलता है कि चलो ठीक है, इस बड़े वेबसाइट ने इस छोटे वेबसाइट को रेफर दिया तो कुछ बात होगी इस छोटे वेबसाइट पे। ठीक है, तो लॉजिकली अगर आप देखो ना, तो आपको कभी भी ये चीप लिंक्स को नहीं बाय करना चाहिए या उन पर लिंक्स नहीं लगाने चाहिए। आजकल तो लोग मीडियम पे स्पैम कर रहे हैं। कुछ लॉजिकली सोचोगे तो आपको पता चलेगा यार कि हर कोई मीडियम पे जाके लिंक्स बना रहा है। तो क्या अभी मीडियम पे लिंक्स बनाना मतलब हेल्पफुल होगा? हम खुद सोचो, गूगल भी जानता है कि मीडियम पर आसानी से लोग जा रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई भी लिंक लगा दे रहा है। तो क्या गूगल देखेगा कि मीडियम पर जो लिंक्स बनाई गई है वो हाई क्वालिटी लिंक होगा? नहीं होगा। ऐसी जगह पे आप लिंक बना रहे हो जहां हर कोई बना सकता है, हर कोई स्पैम कर रहा है। तो वहां पे ऐसी जगहों पे बनाने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसी जगहों पे काम करने की जरूरत नहीं। देखो मैं हमेशा क्वालिटी पे बात करता हूँ ना। एक लाइव आपको दिखाता हूँ, आज सुबह ही मुझे मेल आया है। मैं पहले जीमेल खोलूंगा, आपको दिखाता ही हूँ। ठीक है, अब सामने ही होगा सारी चीजें, मैं कुछ छुपाता नहीं आप लोगों से, सारी चीजें आपको बता देता हूँ। देखो यार, ये देखो आज सुबह ही मेरे को feature.com से मैसेज आया, ये 2:49 AM के आसपास, कि मेरा इंटरव्यू पब्लिश हो गया फीचर्ड के अंदर पे। अब यहाँ पर देखो, मैं ये लिंक ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ये blog.feature.com पे है। प्रॉपर मेरा जो, मेरे बारे में जो डाला गया है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मयंक साहू, चेयरमैन क्लेविटो टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब देखो मेरे बारे में जो जो मुझे क्वेश्चन दिया गया था फीचर्ड वालों ने, तो मैं उन क्वेश्चंस का सही तरीके से आंसर दिया हूँ। देखो ये मेरे बारे में है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस का स्टेप बाय स्टेप मैंने आंसर दिया मेरा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। ये इंटरव्यू पब्लिश हो गया, इंटरव्यू के अंदर पे यहाँ पे मेरी वेबसाइट की लिंक लगी हुई है। तो सोचो ये कितनी हाई क्वालिटी लिंक होगी दोस्त, यहाँ पे मेरे बारे में बताया गया है। और मैं किस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं एसईओ करता हूं, तो मेरा एसईओ का नीश है, तो एसईओ के रिलेटेड ये मेरी वेबसाइट है। कितनी अच्छी तरीके से मुझे इस लिंक का फायदा होगा, गूगल भी समझेगा। क्योंकि फीचर्ड पर जो है ना, अलग अलग जर्नलिस्ट कनेक्टेड है, अलग अलग ब्लॉग के ओनर्स कनेक्टेड है, और वेबसाइट ओनर्स कनेक्टेड है, वो अपना क्वेश्चन रखते हैं, हम एज ए एक्सपर्ट आंसर देते हैं।
और सोचो वो पर्टिकुलर आंसर के बदले हमें कितनी अच्छी क्वालिटी के लिंक्स मिलती है। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, आपको हमेशा क्वालिटी पे काम करना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ फीचर्ड में आप 3 आंसर पब्लिश कर सकते हो ना, महीने में 3 आंसर पब्लिश करो, और 3 लिंक्स आपको आराम से मिल जाएगी अगर आपके आंसर में वो बात है ना। तो ऐसी आपको चीजें करनी है दोस्त, ठीक है। अभी मैं सीधे सीधे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे लेके चलता हूँ ये एचरफ के अंदर पे। अब एचरफ आप सोच रहे होगा कि महंगा है। भाई पहले तो एचरफ महंगा नहीं है, आप ग्रुप बाय टूल का यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं टूल्स मंडी का यूज कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां जाओगे, सस्ते में आपको एचरफ मिल जाएगा। अब 800 900 1000 रुपए में आपको एचरफ मिल जाएगा, ठीक है। और या तो आप एसईएम रस को भी यूज कर सकते हो, या तो फ्री वर्जन भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको देखना है। ठीक है, वहां पे लेकिन आपको थोड़ा सा मैनुअली काम करना पड़ेगा। देखो मैंने अपना एक वेबसाइट यहाँ पे डाल दिया, जिसको यूज करके मैं आपको पूरा बताते रहता हूँ, वीडियोस वगैरह बनाते रहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा कुछ ओवरव्यू है। अभी तो इसका एआई पे अच्छा खासा जो है रैंकिंग बढ़ रहा है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, इसको अगर हम लास्ट 3 मंथ्स कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा तो माइनस हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्लस हुआ है। बाकी हमें तो लिंक्स का काम है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिंक्स पर क्लिक करूंगा, बैकलिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। अब समझो, पूरा कॉन्सेप्ट समझो। जैसे एचरएफ को ही मैंने क्यों सेलेक्ट किया। एचरएफ यार बहुत अच्छी तरीके से आपको लिंक्स का एनालिसिस करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे xlinko.net, ये ऑटोमेटिकली लिंक बनता है। ये इस टाइप के जो लिंक्स है ना, वो ऑटोमेटिकली बनाए जाते हैं। ये जो वेब ओनर है इसने ऑटोमेटिकली अलग अलग तरीके के लिंक्स जो है बनाए हुए हैं। अब जैसे देखो, सेम एक एसईओ फ्लेक्स करके है, तो यहाँ पर दिख रहे हो साफ साफ एक टैग देखने को मिल रहा है स्पैम का। ठीक है, मैंने तो नहीं बनाया इसे, ये तो ऑटोमेटिकली बना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे एंकर टेक्स्ट भी तो एकदम अजीब सा बना के रखा हुआ है। तो ये जो लिंक्स हैं ये भाई खराब तरीके के लिंक्स हैं। वैसे तो गूगल इन सारे लो क्वालिटी लिंक्स को इग्नोर करता है, बट आपका भी फर्ज बनता है कि इन सारे लो क्वालिटी लिंक्स को टाइम पे डिटेक्ट करो और रिमूव करो। ठीक है, अब मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर में फिल्टर्स भी देके रखा है, बेस्ट लिंक्स है, स्पैमी नॉन स्पैमी, आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बैकलिंक के टाइप भी आप फिल्टर कर सकते हो कि कंटेंट पर है, रेगुलर है, ठीक है, इमेज एंड एंकर, जो आप चाहो। ठीक है, मैं यहाँ पे बिना कोई फिल्टर लगाए नीचे ही आपको दिखा रहा हूँ। देखो, एक स्पैम, ये दूसरा स्पैम, तीसरा स्पैम। ठीक है, इसके अलावा और नीचे आओगे तो बहुत है, स्पैम लिंक, अगेन नीचे आओगे तो स्पैम लिंक। ठीक है, पहले तो ये कि एचआरएफ ने जो डिटेक्ट किया है स्पैम, उसको आपको खोल खोल के देखना है किस तरीके का लिंक है। अब जैसे मैं इसको ओपन करके देखता हूँ एक बार कि ये किस तरीके का लिंक है। अब जैसे इसको आप खोलोगे तो ये व्हाट्सएप पे लेके जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, फालतू का खराब बैक लिंक यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिंक को कॉपी करूंगा और अपने नोटपैड में सेव करते जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना, इस तरीके से लिंक कॉपी करना। ठीक है, और यहाँ पे आओगे और देखो ये मैंने ये लिंक को कॉपी किया था ना। तो यहाँ पर देखो यार, यूआरएल्स काफी सारे इस मेन डोमेन के आगे, बहुत सारे यहाँ पे पाथ बने हुए हैं। ठीक है, ये पूरा पेज का लिंक है, ये भी पूरा पेज का लिंक है, ठीक है, ये भी पूरा पेज का लिंक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल को एक एक लिंक देने के बजाय क्या करूंगा, ये पूरा डोमेन से जब भी मेरे वेबसाइट पर लिंक बनाया जाएगा, हटा ही देगा गूगल। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन डालो, फिर ये रेशियो डालो, उसके बाद सीधा सीधा डोमेन का नाम डाल दो। इससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स होंगी सब हट जाएगी भाई। ठीक है, खराब लिंक्स है, ये डोमेन ही खराब है, मतलब स्पैमी है। तो मैं नहीं चाहता कि इस डोमेन से दोबारा मुझे लिंक मिले, और जो भी लिंक पड़ा हो इस डोमेन से रिलेटेड वो हट ही जाए सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने नाम रखा है स्पैमी डोमेन लिस्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो, ताकि याद रहे मुझे कि ये स्पैमी लिस्ट है। इसके बाद अगेन रैंक योर साइट करके एक और है, ये देखो ये, इसको भी मैंने लिख रखा है। अगर इसको भी देखोगे तो कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करो, नोटपैड पे आओ, ठीक है, यहाँ पे अगेन डोमेन लिखो इस तरीके से, और ये लिंक को पेस्ट करो, HTTPS वगैरह हटा दो, सिर्फ डोमेन का नाम रखो, ये ऐसे। ठीक है, और ये इधर का इस तरीके से हटा दिए। ठीक है, ये हट गया। अब ये जो टीएक्सटी फाइल है इसको बढ़िया से सेव कर लो। सेव करने के बाद कहाँ आना है आपको, यहाँ पे सर्च डॉट गूगल का जो डिफॉल्ट टूल है इसके अंदर आपको आना है। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो आपको अपना प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है, जो गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने प्रॉपर्टी डाल रखी है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करोगे तो फिर यहाँ पे अपलोड फाइल्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अपलोड क्या करना है, फिर आपको जो भी आपने टीएक्सटी फाइल सेव कर रखी है उसको यहाँ पे अपलोड कर दो। देखो मैंने यहाँ पे 35 URLs हटाए हुए हैं भाई। ठीक है, अगर आपको लिस्ट दिखाऊं तो डाउनलोड लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो माइक प्राइस का, देखो एक्स लिंको है, यहाँ पे एसईओ फ्लेक्स है,
तो मैंने यहाँ पे एक एक यूआरएल हटाए थे, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये यूआरएल ही दिख रहे थे, तो मैंने ये सारे यूआरएल्स हटा दिए थे। ठीक है, आप पूरा डोमेन ही हटाओ। मैंने मतलब एक अपडेटेड चीज आपको बता दी कि आप यूआरएल एक एक हटाने के बजाय आप क्या करो, उस डोमेन से दोबारा जब भी यूआरएल बने या इस टाइप के लिंक्स पड़े होंगे तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, उस डोमेन को ही इग्नोर करेगा गूगल। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको करनी है दोस्त। आप ये तो खैर, ये एक ऐसा तरीका था जहां पे मैं यहाँ पे पेड टूल का यूज कर रहा हूँ, एचरेफ का। ठीक है, एचरेफ का फ्री वर्जन के साथ भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो इस तरीके से। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो काम आप करने जा रहे हो स्पैम हटाने के लिए, स्पैम में लिंक को हटाने के लिए, आप कहीं गलती से अच्छे लिंक को मत हटा देना। एक एक लिंक को पहले खोल के देखो क्या आपने बनाए थे। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो कहाँ से आया, आया भी है तो किस क्वालिटी का लिंक आपको मिला हुआ है। अच्छा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो। लेकिन अगर खराब लिंक है तो पहले समझो दोस्त कि वो बनाया कैसे गया, किसने बनाया। ठीक है, अब वो तो खैर पता नहीं चल पाता किसने बनाया, कोई भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकता है। तो अब सोचो जिसने भी बनाया होगा, क्या वो आपके काम का है, नहीं है, हटाना शुरू करो। क्योंकि वो आने वाले टाइम पे आपको नीचे ही कर देगा, वो लिंक की वजह से आप स्पैम में आओगे और स्पैम की वजह से आप डाउन हो जाओगे। ठीक है, गूगल देखता है यार कि बंदे किस तरीके के लिंक्स बना रहे हैं। तो अगर आप जल्दी रैंक करने के चक्कर में कुछ भी लिंक्स बनाए जा रहे हो तो आपको तुरंत डाउनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया एक ऑप्शन। ठीक भाई, अब दूसरा मैं क्या करूंगा, फ्री वर्जन के साथ जाऊंगा। फ्री वर्जन में क्या करोगे, फ्री बैकलिंक चेकर एचरेफ, ऐसे सर्च करो। अरे ठीक है, यहाँ पे याहू खुल रहा है गलती से। तो मैं यहाँ पे ये एचरेफ का फ्री बैकलिंक चेकर ओपन करूंगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना नाम डालना है वेबसाइट का, mikprice.com, ये हमारा यूआरएल। ठीक है, इसको करो चेक बैकलिंक्स पे क्लिक। जैसे ही चेक बैकलिंक्स पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आपको बैकलिंक्स की पूरी लिस्ट देखने को मिलेगी। अब वहां पे तो खैर टैग मिल रहा था कि वो स्पैमी है, वो अच्छा नहीं है, वो बेस्ट लिंक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपको क्या करना है, इस पर ऐसे इस तरीके से क्लिक कर करके देखना है कि यार किस तरीके का लिंक बना हुआ है। खराब लिंक है, हटा दो। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ लिंक्स को वो देखने को मिलेगा, डिटेल देखने को मिलेगा, अप्रोक्स 100 लिंक्स आप शायद देख सकते हो फ्री वर्जन के साथ में। ठीक है, देखते हैं कितने लिंक्स हम देख सकते हैं। ओके, आई थिंक ये 10-12 लिंक से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप थोड़ा लिंक एटलीस्ट यहाँ से चेक कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भाई यहाँ से खराब लिंक्स फाइंड आउट करने हैं और स्टेप बाय स्टेप रिमूव करते जाना है, ताकि आपकी रैंकिंग सेफ रहे। अब आपको स्पैम स्कोर कैसे कम करना है, ये सारे लिंक्स को सबसे पहले हटाना है। हटाने के बाद कहीं ना कहीं स्पैम स्कोर कम होते हुए दिखेगा। इन सारे स्पैम स्कोर को कम करने के लिए जितनी ज्यादा हो सके हाई क्वालिटी लिंक्स तैयार करवाओ। आपको नहीं आता है, आप मेरे को बोलो या फिर किसी अच्छे ऐसे एक्सपर्ट को पकड़ो जो आपके लिए हाई क्वालिटी लिंक्स बनाएगा। अब जो एक अच्छा एसईओ एक्सपर्ट होगा, वो हाई क्वालिटी लिंक्स बनाने में थोड़ा वक्त लेता है। महीने में आपको 10 से 15 लिंक्स मिल जाएंगे, 15 से 20 हजार रुपए में। ठीक है, इंडिया का प्राइस बता रहा हूँ, अगर आप बाहर से बनवाओगे तो $300 to $400 में आपको 10 से 15 लिंक्स हाई क्वालिटी बनते हुए दिखेंगे। अगर हारो लिंक्स बनाना है, कुछ इस तरीके का क्वालिटी लिंक्स तैयार करना है और एक्सपर्टीज वाले लिंक्स तैयार करनी है, तो मेरे को बोल देना, मैं आपके लिए बना दूंगा बढ़िया हाई क्वालिटी। और टाइम लगता है दोस्त अच्छी क्वालिटी के लिंक्स बनाने में। तो ऐसा नहीं करना कि एकदम से जहां लिंक मिल रहा है डाल दिए बना दिए। हमेशा समझो कि आपकी नीश से रिलेटेड अगर लिंक मिल रही है ना, तो वो बहुत तेजी से आपका स्पैम स्कोर कम कर देगा। सोच सोच के समझ समझ के हर एक पॉइंट को कवर करते जाओ। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो रही तो मैं तो हुई आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, आओ मेरे साथ बात करो। और चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मैं काफी टाइम से आप लोगों को अपने सारे सीक्रेट्स बताते जा रहा हूँ, आने वाले टाइम पे भी बताऊंगा। और कोई भी दिक्कत आ रही तो मैं हूं ही, बात करना मेरे से। थैंक यू सो मच यार। और लगता है कुछ तो कमेंट भी करो, बताओ मेरे को।